राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। ये सुबह का टाइम है तो उठे ही थे हम और चाय पानी पिया है, बाहर घूम रहे थे। तो उसके बाद सुगंधी यहाँ पे लहसुन खोदने के लिए लग गई है क्योंकि ये तैयार हो गया है। इतना बड़ा तो नहीं हुआ था, छोटा छोटा ही, लेकिन ये बोल रहे थे कि अब ये और नहीं होगा, इतनी ही रहेंगी। पानी देंदे रंदे पानी बतेरा दिया था। धरती का प्लस है ना। वो तो खेत की है मिट्टी तो यार। मिट्टी तो खेत की है, पर ये लहसुन लहसुन जो है ना, ये ज्यादातर बार हो रहे तो मैं बत्ती हुई अपने। हाँ, या वो है जब बिल्कुल सख्त सी है नहीं। और देखिए, घर की जो सब्जी होती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है, क्योंकि बाहर से जो हम सब्जियां लेकर के आते हैं वो तो जहर ही होता है, क्योंकि बहुत सारा खाद, बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ यूज करते हैं। तो फिर वो हमें नुकसान ही करती हैं। अगर हमारे पास जगह है तो हमें जो सब्जियां ना वो लगा लेनी चाहिए। लेकिन मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। और मुझे जैसे सुगंधी अब काम कर रही है ना, लहसुन खोद रही है, इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये काम करना। घर में सब्जियां लगाई हूँ, हम अपने हाथों से सब्जियां लगाएं, फिर उनकी धुलाई, खुदाई, पानी देना, ये सारे काम करें और बहुत अच्छा लगता है। और जब हमें सब्जी बनानी हो ना, तो हम उसी टाइम पे अपना कोई बर्तन उठाएं और सब्जियां तोड़ करके लेकर के आएँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है, कच्ची थोड़ी बहुत है, तो भी वो मिट्टी इतनी ख़राब है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। गमलों में तो फिर कितने सब्जियां उगाई जाएंगी। बाकी मैं सोच रही हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत तो ज़रूर किया करेंगे, जैसे टमाटर वगैरह, मिर्च, ये चीज़ें तो हम लगा ही सकते हैं गमलों में भी। और ये भी घर पर बहुत सारी सब्जियां लगा लेती है, बाहर भी लगाई हुई है इन्होंने, गेट के बाहर और गेट के अंदर भी लगाई हुई है। और अब हम लोग आ चुके हैं अंदर, तो यहाँ पे खाना बनाना हमने शुरू कर दिया है और बन रहे हैं आलू के पराठे। और दूसरी साइड जो दूध है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। और बाद में हमने अपने लिए चाय बना ली थी, मैंने और सुमन दीदी ने चाय के साथ खाए थे, क्योंकि पराठे मुझे तो चाय के साथ ही पसंद है। पराठे मैं ना दूध के साथ खाती हूँ ना दही के साथ खाती हूँ। तो जब पराठे बनते हैं तो उस टाइम पे तो मैं चाय ज़रूर बनाती हूँ स्पेशल। और बाकी सब ने दही के साथ खा लिए थे। और उसके बाद मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग का काम करना था और फिर नहा धो करके हम अपने घर की तरफ चल पड़ेंगे। तो 2 बजे के आसपास हम रोहतक से चल पड़े थे। घर से तो हम काफ़ी टाइम पहले निकल गए थे, लेकिन 2 बजे हम रोहतक से चले थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था। और अब हम पहुँचे हैं, ये है खटखड़ टोल, नरवाना और जींद के बीच में है, तो वहाँ पे पहुँचे हैं। रागनियाँ चल रही थी, किसान बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बाकी पीछे कोई वीडियो मैंने शूट नहीं की रास्ते की, क्योंकि हो जाता है सफ़र में हम नहीं कर पाते हैं और जैस हो गया है। और सुमन दीदी छोड़ने के लिए आए हैं मुझे। और वैसे तो मैंने बहुत बार मना किया इनको कि नहीं, मैं अपने आप ही चली जाऊँगी, आते टाइम पर भी तो आई हूँ, लेकिन ये नहीं माने, क्योंकि मुझे भी यही था, देखो अब जाएँगे फिर वापस से मुझे छोड़ कर के आएँगे, काफ़ी सारा टाइम भी इनको लग जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो छोड़ कर के ही आएँगे। और अब बस हम पहुँचने ही वाले हैं, बिल्कुल गाँव के पास में हैं। और गाँव के पास में आकर, गाँव कालवन से यहाँ तक का रास्ता हमें ही पता है घर हमने कैसे लिया है, क्योंकि मैं इतना कन्फ्यूज़ हुई, इतना कन्फ्यूज़ हुई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे हूँ, किस रास्ते पे हूँ। और हर बार गलत रास्ते पर हम चढ़ रहे थे, फिर वापस से फिर पूछ करके आ रहे थे, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। वरना इनको ये था कि हम जाएंगे और चाय पानी पी करके 10-15 मिनट बाद हम वापस निकल लेंगे। लेकिन काफ़ी लेट हो चुके थे, 6 से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका था जब हम घर पर पहुँचे। तो फिर मैंने इनको मना कर दिया कि नहीं जाना है, क्योंकि अगर रात में कर्फ्यू में फंस गए ना, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और कहाँ पे रुकेंगे, तो मैंने घर पर रोक लिया था इनको कि रुको रात में यहाँ पे आराम से और सुबह में जाना। और नरवाना तक तो हम बिल्कुल ठीक आए थे। नरवाना से टोहाना का जो रास्ता था ना, वहाँ से हमें दिक्कत हुई, क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया, और फ़ोन भी बेमतलब का। फ़ोन भी कैसे आया मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्या पता आप लोग भी ऐसे रिश्तेदारों के चक्कर में फंस जाओ, तो बच के रहना ऐसे रिश्तेदारों से। तो मेरे पास फ़ोन आया, तब हम नरवाना थे, कि मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि कौन रिश्तेदार? तो बोले कि नहीं पहचानो। मैंने कहा कि मुझे पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई तब कभी आवाज़ सुनी होगी तभी तो पहचान में आएगा ना कोई। तो बोले मैं आपके मामा का दामाद हूँ। और मैंने कहा अच्छा।
बोले आपके बड़े मामा के लड़की का क्या नाम है। मैंने सोचा कि चलो क्या पता, क्योंकि मेरे पास ऐसे फ़ोन कभी आए नहीं, तो मैंने नाम बताया कि ये नाम है। तो बोले हाँ मैं उसी का हस्बैंड हूँ और मेरा ना दोस्त मुसीबत में फंस गया है, आप ये करो, ये जो फ़ोन पे होता है ना इससे कुछ ऐसे यूज करते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी यूज करती भी नहीं हूँ ये चीज़ें, मास्टर जी ही करते हैं सारे काम, तो आप इससे ना पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने कहा नहीं मैं तो यूज़ ही नहीं करती हूँ ऐसा कुछ भी। बोले चल कोई बात नहीं, फिर आपका जो बैंक है ना उसमें खाता, कौन से बैंक में आपका खाता है, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा मेरा कोई किसी भी बैंक में खाता नहीं है और ना मुझे किसी चीज़ का पता है, क्योंकि मैं समझ गई थी इस चीज़ से कि हाँ कुछ ना कुछ चक्कर है, कोई फ्रॉड है। और मैंने उनको उससे नाम पूछा आगे कि आप नाम बताओ, फिर आपका नाम क्या है, आप मामा के दामाद हो। तो उन्होंने उस टाइम पे तुरंत फ़ोन काट दिया, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि हाँ इसको समझ आ गया है। तो उस रिश्तेदार ने हमारा काफ़ी दिमाग घुमाया, और क्योंकि हम आगे चले गए, जिस रास्ते पे हमें जाना था वो पीछे रह गया, और फिर वापस काफ़ी आगे जा कर के हमें मुड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे रास्ता ही नहीं था गाड़ी को वो करने का, इसलिए। तो आप लोग भी चौकन्ने रहना ऐसे रिश्तेदारों से। और अब हम आए हैं ऊपर, मैं सुमन दी को ऊपर लेकर के आई थी कि चलो आप लोगों को मैं घर दिखा करके लेकर के आती हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं रात के खाने की तैयारी। और लाइट का मैं वेट कर रही थी लेकिन लाइट नहीं आई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं गैस पर ही बना लेती हूँ। और सारी जो तैयारियां हैं वो मैंने कर ली हैं, मटर छील ली थी, और यहाँ पे जो प्याज है उसका भी पेस्ट तैयार कर लिया है। बस अब टमाटर और हरी मिर्च भी मैं पीस लूँगी। तो कढ़ाई गैस पर रख दी है, घी डाल दिया था, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जीरा, दरदरा पिसा हुआ धनिया, साबुत लाल मिर्च और तेज़पत्ता, जैसा कि मैं अक्सर डालती हूँ, आप लोगों को भी पता है। और जो मटर हैं वो निकाल ली हैं, और अदरक लहसुन सुमन दी ने कूट दिया था। तो बस अब मैं यहाँ पे जो पनीर है वो निकाल करके पनीर को भी कट कर लूँगी। और तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी इस टाइम पे, और होती ही जा रही थी। वैसे मुझे क्या होता है जब भी मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ ना, तो मुझे सिर में चक्कर होता है, लेकिन अब की बार मुझे सिर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। हाँ, मेरा पूरा जो शरीर है ना वो इतना तेज़ दर्द कर रहा था, बहुत ही तेज़, मतलब सहन नहीं हो रहा था। मैं खड़ी थी लेकिन मेरे को ही पता है मैं यहाँ पे कैसे काम कर रही थी इस टाइम पर, पता नहीं किस वजह से हुआ। और ना मुझे ये था कि भी खांसी जुकाम कुछ भी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे जो प्याज टमाटर का पेस्ट है वो डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए हैं और घी डाल दिया है, और बस नमक डाल करके हम मसाले को काफ़ी टाइम तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से नहीं बन करके तैयार हो जाता है, यानी मसाला तब तक घी नहीं छोड़ देता है उस टाइम तक। तो मसाला तैयार हो चुका है अब हमारा, और उसमें जो मटर हैं वो डाल दिए हैं, पानी डाल दिया है, और जो पनीर है ना वो बाद में मैं डालूंगी, पहले इसमें एक उबाल आ जाएगा, तब तक हम ढक करके रख देंगे। और आज मैं बताऊं मुझे वॉइस ओवर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रीजन का तो मुझे खुद को भी नहीं पता, इतनी तो मुझे आज तक कभी नहीं हुई जितनी आज की वीडियो की वॉइस ओवर में मुझे दिक्कत हो रही है। और कुछ था भी नहीं ऐसा कि हाँ किसी कारण से ही हो रही है, एक ही बात पता नहीं मैं कितनी बार बोल रही हूँ, फिर डिलीट कर रही हूँ, फिर बोल रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ, निकल कुछ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या बोलना है। तो आज की वीडियो के लिए ना मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ आज, ठीक है ना। तो जैसी भी आए वैसी देख लेना, आज की बात है, कोई बात नहीं। और अब यहाँ पे जो उबाल आ चुका था, तो जो मटर का पनीर काट के रखा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो बस अब मिला करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। खा लेंगे सारे, बड़ा बड़ा बच्चा का कि लेके आ रहा है। तो सब्जी मैंने बाहर हीटर पर रख दी है, और यहाँ पे सुमन दी बना रही है हलवा। तो तब तक ये हलवा बनाएंगे उस टाइम तक आटा लगा लेंगे, और जो सलाद वगैरह है वो भी मैंने काट करके रख दिया था, बस रोटियां सेकनी रह जाएंगी, तो फिर साथ साथ में रोटियां सेक दी थी।
बात सुनो, उस दूध ले जाइयो, दूध कौन दिया था, दूध ले जाइयो। दे दे। पापा मम्मी मम्मी बाबू पापा दे देना। नहीं भी इधर दे, ठीक रहोगी बस। मम्मा मुझे मम्मी 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 यारी दो बार दे। मम्मी लो नहीं रहा, पापा दो 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 है नी? नमस्ते करते पापा को। राम राम मम्मी यारी सारे भी से करा आजा, अरे तेरा पाऊंगा स्लिप पर। तो खाना पीना हमारा हो चुका है और बस अब मैं लेट गई हूँ दवाई लेकर के। ये बोल भी रहे थे कि मैं इंजेक्शन लगवा देता हूँ, मैंने कहा कि नहीं पहले देख लेते हैं, क्योंकि मुझे बुखार नहीं था। बुखार में भी हमें पता चल जाता है जब हमें बुखार होता है, बेशक से बाहर ना हो अंदर हो, लेकिन फिर भी पता चल जाता। मुझे तो अजीबोगरीब दर्द था, बस ना मेरा शरीर दर्द कर रहा था, दर्द भी ना बिल्कुल ऐसे निकल रहे थे। और इस टाइम पे तो ना मेरी उंगलियों में से भी मुझे ऐसा लग रहा था, हाथों की उंगलियों में से, कि जैसे ना दर्द जा रहे हैं। और मैं जब भी बोल रही थी ना तो सुमंदी को रास्ते से ये हो रखा था कि मुझे पता है टोक लगी हुई है, मुझे पता है टोक लगी हुई है। जब हम वहाँ पे पार्क में गए थे उस टाइम पे मुझे लग गया था कि टोक लगेगी, तो फिर इसको ये हो रखा था। और अब बोल रही थी मुझे बार बार कि जो बात है ना वो लगानी पड़ेगी, टोक झाड़नी पड़ेगी। लेकिन ना मुझे थोड़ा सा विश्वास कम है इन चीज़ों में, टोक वगैरह में। और ख़ासकर से मुझे जब कोई मेरे लिए बोलता है तो मुझे हंसी आ जाती कि अच्छा मेरे को भी टोक लग सकती है क्या। क्योंकि देखिए जो थोड़े से सुंदर होते हैं उनको भी थोड़ा सा बोल देते हैं कि भी हाँ टोक लग गई होगी। और बच्चों पे भी मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैंने नहीं लगाई, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि मैं देखती हूँ कई लोग होते हैं ना मतलब डेली में लगाते हैं जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, बच्चा थोड़ा सा रोना शुरू कर देता है। मैं तो तब लगाती थी जब मुझे ये हो जाता था कि मैं सारे काम इसके कर चुकी हूँ और ये रोने से चुप ही नहीं हो रहा है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और अगर आज के व्लॉग में कोई भी गलती रही हो, क्योंकि सच में मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, आज बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग गया आज की एडिटिंग में, इतना तो कभी भी नहीं लगा। कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।